हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग संख्या पत्ती पढ़ रहे थे और संख्या पत्ती में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग को वह समझ में आया होगा। तो मैं आज आप लोग को संख्या पत्ती में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ, जो आप लोग को आगे के एग्जाम में या कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम हो उसमें आप लोग को यह काम करेगा। तो चलिए, वह क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो वह चैप्टर जो है इसे हम लोग का संख्या पत्ती में पढ़ना है। किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना आज हम लोग सीखेंगे, चाहे वो घात वाली संख्या हो या प्लस वाली संख्या हो या माइनस वाली संख्या हो या गुना वाली संख्या हो। वो सारे तरह के क्वेश्चन को आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिए, इसको शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो हम लोग का प्रश्न जो है, पहला प्रश्न जो हम लोग का है वह है 12 गुने 12, 12 गुने 12 गुने 13 का इकाई अंक बताएं। सबसे पहले इसका इकाई अंक हम लोग को क्या करना है कि बताना है। तो हम लोग को 12, 12 और 13, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 12 गुने 12 करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 13 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इकाई अंक को लिखेंगे। तो इतना हम लोग को इसमें नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है कि इसका इकाई अंक कितना है 2 है, इसका इकाई अंक भी कितना 2 है, इसका इकाई अंक कितना है 3 है। तो हम लोग 2 गुने 2 गुने 3 को ऐसे गुना कर देंगे। तो 2 दूनी की 4, 4 तिया 12, ये 12 आ गया। अब इसका इकाई अंक क्या है उसको लिख देंगे, इकाई अंक बराबर ये हम लोग का 2। यही आ गया हम लोग का निकल के आंसर। तो देखिए कितना यह है सो सरल है, कितना आसान है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग का है 471 जोड़ 167 गुने 236। अब इसका हम लोग को इकाई अंक है सो बताना है। इसका इकाई अंक हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है हम लोग को कि अभी हम लोग गुना वाला सीखे हैं, अभी हम लोग यहाँ देखिए प्लस वाला सीख रहे हैं, यहाँ माइनस वाला भी रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना है 1 है, बीच में प्लस से प्लस दे दिए। इसका इकाई अंक कितना है 7 है, गुने इसका इकाई अंक कितना है तो 6 है। यहाँ लिखेंगे 1, लिखेंगे प्लस 7 को 6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब इसका इकाई अंक 1 हो गया, इसका इकाई अंक 2 हो गया। तो 1 और 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया 3। यही हम लोग का इकाई अंक है सो निकल के आ गया। तो इस तरह के प्रश्न जो है सो आप लोग को एग्जाम में जो है देता है, वो इस तरह से अगर दे लॉन्ग टर्म वाला तो इस तरह से बनाएंगे, और शॉर्ट टर्म में देगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें है सो हम लोग का दिया हुआ था ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। तो 3 में हम लोग को क्या करना है कि टिक लगा देना है। तो यहाँ पर प्लस था इसलिए हम लोग यहाँ प्लस किए। यहाँ पर यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते कि माइनस करते, क्या करते माइनस करते। तो 1 में से 2 जाता तो -1 आ जाता, तो -1 है सो आंसर हम लोग का हो जाता है। तो प्लस माइनस और गुना ये सारे हम लोग है सो ये है सो अभी सीखे हैं। आगे हम लोग जानते हैं घात वाली संख्याओं का निकालेंगे। ये बिना घात वाली संख्याएं हैं जिसका हम लोग इकाई अंक है सो सरल तरीका से भी निकाले हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लीन करते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग का जो है 1780 पर पावर 167
और चौथा प्रश्न को भी हम लोग लिखते हैं 1766 पर पावर 179। पांचवा प्रश्न को भी लिखते हैं हम लोग 365 पर पावर 171। छठे प्रश्न को भी लिखते हैं हम लोग 381 पर पावर 1781। अब ये सारे का इकाई अंक हम लोग को है सो निकालना है, हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं घात वाले संख्याओं का इकाई अंक हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ को हम लोग इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए 167, इसका इकाई अंक कितना है संख्या का, तो 0 है। इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 आ जाए, इकाई अंक है सो 6 आ जाए, मतलब 0, 1, 5, 6 आ जाए, तो उस संख्या का इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है और हम लोग का उत्तर है सो जो इकाई अंक है वही हो जाएगा हम लोग का उत्तर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, 0 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। 1 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा और 25 का इकाई अंक कितना हो गया, 5 हो गया। उसी तरह यदि 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो जाएगा और इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन हुआ है, 0 का किए तो 0 आया, 1 का किए तो 1 आया, 5 का किए तो 5 आया, 6 का किए तो 6 आ गया। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो उसका इकाई अंक हम लोग कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ 6 है तो 6 का इकाई अंक कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 का इकाई अंक कितना आएगा, 5 आ जाएगा और 1 का इकाई अंक 1 आ जाएगा। इतना ही हम लोग का ये सारे का सारा जो है सो आंसर निकल गया। तो इस तरह के जब प्रश्न आए और ऑप्शन दिया हुआ रहे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिया रहे तो उसमें हम लोग को 0 पर, 6 पर, 5 पर और 1 को इकाई अंक को देखते हुए है सो टिक लगा देना है। तो बच्चों उम्मीद है कि जो अभी तक हम बताए हैं आप लोग को यह समझ में आ गया होगा और आप लोग को वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को ये समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। लाइक और शेयर करने में कुछ खर्च नहीं होते हैं, आप लोग का एक उंगली ही काफ़ी है। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में गणित से संबंधित एक भी प्रश्न ना छोड़ें। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर यदि इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 नहीं रहे तो उस तरह के प्रश्नों वाले संख्याओं को घात को हम लोग कैसे इकाई अंक निकालते हैं। तो उस तरह के प्रश्नों को आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लीन करते हैं। सातवां प्रश्न है 842 पर पावर 67। आठवां प्रश्न है 1264 पर पावर 68। और 9 प्रश्न जो हम लोग का है 1507 का पावर 40 गुने 1524
का पावर 81। है। तो इस तरह के प्रश्नों का इकाई हम लोग कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि इसका इकाई अंक कितना है, 2 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 7 है, जो यहाँ पर है सो मिल नहीं रहा है। तो जब इस तरह के प्रश्नों का इकाई अंक ना मिले तो इसके घात को हम लोग 4 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे, और जितना शेष आएगा उसको इकाई अंक का पावर बनाएंगे। इकाई अंक का क्या करेंगे? पावर बनाएंगे। जैसे 67 को हम लोग सबसे पहले कितना से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। याद रखना है कि इसको कितना से भाग कर रहे हैं? 4 से। अब 4 एकम 4 हो गया, 2, 4 छक 24 हो गया। तो शेष कितना हम लोग का बच गया? 3 बच गया। इसको जब हम लोग भाग किए तो शेष कितना बच गया हम लोग का? 3 बच गया। अब इसका घात हम लोग 3 बना देंगे, इकाई का घात 3 बना दिए। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 का क्यों करेंगे? 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना आ गया? 8। यही हम लोग का इकाई अंक निकल के आ गया। यहाँ 18 आता तो 8 लिखते, 81 आता तो 1 लिखते। तो इस तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को है सो क्या करेंगे? अब यहाँ पर अगर शेष नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो ये 4 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 68 को यदि हम लोग 4 से, तो 4 एकम 4, 2 और 4 सत्ते 28, ये कट गया। तो जहाँ 0 नहीं आएगा, जहाँ पर अर्थात 0 आ गया शेषफल, तो उसमें क्या करेंगे कि इसका घात हम लोग 4 बना देंगे। जिस संख्या से भाग दे उसी से हम लोग इसका घात कितना बना देंगे? 4। इकाई अंक का घात हम लोग कितना बनाएंगे? 4। अब 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। अब इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 का इकाई अंक कितना? 6। 6 को जब 4 से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ 24, तो इसका इकाई अंक कितना? 4। 4 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, तो इकाई अंक कितना आ गया इसका? इकाई अंक कितना? तो 6। यही हम लोग का निकल कर गया। और नहीं तो 4 को 16, 16 चौको 64, 64 चौके जितना होता है उतना गुना करेंगे तो उसका भी इकाई अंक हम लोग का 6 आएगा। तो वही आंसर हम लोग को इकाई अंक लिख देना है। इसमें चलिए अब बीच में गुना दे दिया है, तो जैसे इस अलग अलग अगर हम देते इसका गुना इतना देते तो अलग अलग करके हम लोग क्या करते हैं कि बीच में इकाई अंक आता है उसको गुना करते हैं, और गुना करने के बाद जितना उसका इकाई अंक होता है उसी को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका इकाई अंक हमको लाना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। पूर्ण रूप से ये कट रहा है तो इस पर 7 पर घात कितना बना देंगे? 4। जब पूर्ण रूप से कटे जिसका शेष ना बचे तो उसके इकाई अंक का घात हम लोग 4 बनाते हैं। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पर है देखिए, 81 को यदि हम लोग 4 से भाग देते हैं, 81 को 4 से, तो 4 दूनी की 8, 1 भागने 0, तो शेष कितना आ गया हम लोग का? 1 बच गया। शेष कितना बच गया? 1 बच गया। तो यहाँ पर जब 4 से हम लोग इसको डिवाइड किए तो शेष कितना बचा? 1 बचा। तो 4 पर पावर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब हम लोग को क्या करना है? 7 को यदि 4 बार गुना करेंगे, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 करते हैं, और गुने यहाँ पर कितना करते हैं? 4 करते हैं। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 से 7 या 21, 7 चौका 28, 28 29 30, 7 या 21 और 3 33, 3301 आएगा। 3301 गुने 4। अब इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक गुना कर देंगे, 1 गुने 4, तो कितना आ गया? 4 आ गया। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देखिए आज जो है सो हम लोग घात वाले, बिना घात वाले और घात के नियमों को हम लोग है सो अभी जाने हैं, और उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे बाद में आए हुए मेरे इस चैनल में, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेन चीज़ बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप बड़े से बड़े एग्जाम में है सो अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।